कहते हैं सबका जीवन चलता है, पर कुछ लोग चलते चलते भीतर ही मर जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो रोज दुनिया में मुस्कुराता और अपनी आत्मा रातों को चुपके से रोता था। उसने सबके लिए सब कुछ किया और बदले में हर तरफ से खाली हाथ लौटा। धीरे धीरे उसने चुप रहना सीख लिया। लोगों ने कहा यह बदल गया है, पर सच था वो टूट गया था। एक रात वो छत पर खड़ा था। ये जीवन क्यों मिला अगर हर कदम पर हार ही लिखी थी? उसने पहली बार दिल में सोचा, क्या भगवान सच में सुनते हैं या ये सब कहानियां हैं? और तभी एक हवा का झोंका आया, मानो किसी ने कह दिया, दर्द उन्हीं को दिया जाता है जिनमें देव बनने की क्षमता होती है। उस रात उसने पहली बार ओम नमः शिवाय धीमे धीमे जपा। न धूप थी, न दिए, न कोई मंदिर, बस दिल का अंधकार। और वही अंधकार उसका पहला द्वार बन गया। सुबह जब सूरज निकला, युवक ने महसूस किया उसके प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, पर उसके भीतर हिम्मत उतर आई। वो समझ गया महादेव इच्छाएं पूरी करने नहीं, रूपांतरण करने आते हैं। उसने आखिरी बार आसमान देखा और कहा, प्रभु मैं समझ गया, आप तोड़ते नहीं, आप आकार देते हैं। उस दिन से वो भटकना नहीं, बुलाया हुआ महसूस करने लगा। और बस यही था उसका पुनर्जन्म। कभी ध्यान दिया है जब सब छूट जाता है, जब भरोसे टूट जाते हैं, जब कोई पूछने वाला भी नहीं बचता, तब भी तू रुकता नहीं। तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, फिर भी हर सुबह उठकर जीवन से दोबारा लड़ने निकल पड़ता है। प्रभु अगर मैं अकेला हूं तो ये ताकत मेरे भीतर आ कहां से रही है? जिस दिन तू सच में अकेला हुआ, उस दिन से मैं तेरे साथ चल रहा हूं। दुनिया साथ देती है सुविधा में, पर मैं साथ देता हूं संघर्ष में। तेरे भीतर जो धैर्य है, जो चुपचाप सह लेने की शक्ति है, जो हर गिरावट के बाद फिर खड़े होने का साहस है, वो तेरी नहीं मेरी दी हुई शक्ति है। तुझे अकेला इसलिए किया गया ताकि तू लोगों पर नहीं, अपने भीतर बैठे शिव पर भरोसा करना सीखे। तो अब डर मत। अगर आज कोई साथ नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू हार गया। इसका अर्थ यह है कि महादेव तुझे सीधे अपने हाथों से गढ़ रहे हैं। लोगों के सहारे से नहीं, अपने विश्वास से चलना सिखा रहे हैं। चलते रहे चुपचाप, ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जिस दिन तू टूटने के बाद भी नहीं रुका, उसी दिन से तू साधारण नहीं रहा। तू मंदिर इसलिए नहीं जाता कि भगवान तेरी मुश्किलें उठा ले, तू इसलिए जाता है कि तेरी रीढ़ सीधी हो जाए। भक्ति का मतलब आंसू बहाना नहीं, अधिकार जागना है। महादेव की पूजा कमजोरों का सहारा नहीं, निर्भय जीवों की प्रतिज्ञा है। जिस दिन तूने ये मान लिया कि समय मेरे खिलाफ है, तो वहीं हार गया। क्योंकि समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो प्रशिक्षक होता है। महादेव तुझे तोहफे नहीं देंगे, वो तुझे अग्नि में खड़ा करेंगे, ताकि तू पत्थर नहीं अस्त्र बन सके। साधना वहीं शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। सतमार्ग वहीं मिलता है जहां इच्छाएं नहीं, नीति निर्णायक बनती है। और याद रख, भक्ति मांगती नहीं, बदल देती है। भाग्य झुकाता नहीं, तप उठाता है। अगर सच में महादेव चाहिए तो तू डर की औकात पहचान, अपने साहस का आकार बढ़ा और दुनिया को बता, मैं उस शिव का साधक हूं जो शमशान में नृत्य करता है। मुझे जीवन की छोटी लड़ाइयां नहीं डराती। तू जानता है रास्ता गलत है, फिर भी उसी अंधेरे में लौट आता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा आसान है। वहां कोई जवाबदेही नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई बदलाव नहीं। दर्द तुझे जकड़ लेता है और तू उस दर्द को ही पहचान बना लेता है। तू डरता नहीं, तू बस आदतों का कैदी बन चुका है। तू दिशा इसलिए नहीं मोड़ पाता क्योंकि तेरे भीतर की टूटन, तेरे अंदर का खालीपन और तेरी नाकामियों का बोझ सब मिलकर तेरे कान में यही फुसफुसाते हैं, छोड़ दे, कुछ नहीं बदलने वाला। और इंसान सुन लेता है। वो उम्मीद से नहीं हारता, वो खुद से हार जाता है। धीरे धीरे दर्द आदत बन जाता है, आदत नियति बन जाती है और नियति अंधकार। सुन, दिशा वही बदलता है जो खुद को दोष देना बंद करता है। अंधेरा छोड़ना मेहनत है,
और मेहनत वही कर पाता है जिसके भीतर महादेव की आग जागती है। महादेव दुख इसलिए देते हैं कि तू दर्द से भागे नहीं, उस दर्द का स्वामी बन जाए। उठ, अंधेरे को लात मार, कदम मोड़, अपना जीवन अपनी मुट्ठी में रख, क्योंकि महादेव ने तुझे दुख में नहीं, दूसरों का अंधेरा जलाने के लिए भेजा है। लोग कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, पर सच ये है कर्म सिर्फ हाथों से नहीं, नियत से होता है। अगर तेरी नियत खोखली है तो 1000 बार मंदिर जाकर भी भाग्य नहीं बदलता, पर अगर तेरी नियत शुद्ध है, एक बार महादेव कहने पर भी जिंदगी करवट ले लेती है। तू आज गिरा हुआ महसूस करता है, अच्छा है। गिरा हुआ इंसान ऊपर देखने की आदत सीखता है। दर्द से भाग मत, दर्द भाग्य का दंड नहीं, तेरे भीतर की गंदगी का दाह संस्कार है। तो किस्मत के भरोसे जीता है, शक्तियों के भरोसे नहीं। कभी अपने भीतर उतर के देख, तेरे भीतर जितना भय है उतनी ही संभावना भी छिपी है। महादेव हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, वो तुझे सहनशीलता का हथियार देंगे। रास्ता तू चलेगा, आशीर्वाद वो देगा। आज एक निर्णय ले, रोना नहीं, रूपांतरण करना है। घुटना नहीं, जागना है। मांगना नहीं, साधना है। क्योंकि जिस दिन तूने अपने डर, अपने आलस, अपने बहानों को भस्म कर दिया, उसी दिन तेरी आत्मा तांडव करेगी। और याद रख, भाग्य वही झुकता है जिसने खुद को झुकने से मना कर दिया। हाँ, हो सकता है तुम जो सोचते हो वो सच बन सकता है, पर असली सवाल ये नहीं कि किस्मत देगी या नहीं। असली सवाल ये है कि तुम उस सोच में कितना योगदान दे रहे हो। तुम्हारी नीयत कितनी शुद्ध है, तुम्हारा तप कितना सच्चा है। क्योंकि सोच दो तरह की होती है, एक जो भक्ति में जन्मती है, दूसरी जो अहंकार में। भक्ति वाली सोच रास्तों को उजला करती है, गिरे हुए इंसान को फिर उठाती है, किस्मत के बंद दरवाजों को तोड़ देती है। और अहंकार वाली सोच रास्ते में कांटे उगाती है, खुद को खुद से हराती है और आदमी को दूसरों से नहीं, अपनी ही दृष्टि से छोटा बना देती है। इसीलिए छोड़ दे ये चिंता कि आगे क्या होगा, कौन देगा, किस्मत साथ देगी या नहीं। बस एक काम कर, अपनी नीयत को महादेव के चरणों में डाल दे। बोल दे, जो तू चाहे वही, मैं सिर्फ भक्ति, प्रयास और कर्म दूंगा। फिर देख, भक्ति प्लस सही दिशा वो दिला देती है जो जन्मपत्री में लिखा नहीं होता। निरंतर प्रयास करता जा, गमों को बोझ नहीं, ईंधन बना। दुख जब जलते हैं, वही तेरे सुख की राख में से ताकत का फूल उगाते हैं। और याद रख, जब तू खुद पर भरोसा कर लेता है, अपने कर्मों को साध लेता है और महादेव पर अपना जीवन रख देता है, तब असंभव भी तेरे आगे ढह जाता है। तब दुनिया नहीं, तेरी चेतना तेरी तकदीर लिखती है। इसीलिए भक्ति रख, नियत रख, प्रयास रख और महादेव को गवाह रख। बाकी फल अपने आप तेरे चरणों में आएंगे। जिंदगी ने तुझे तोड़ा नहीं, तेरी असली पहचान से जगाया है। तू सुबह शाम रोटी दौड़ में खो रहा है और दुनिया तुझे मोल भाव वाले इंसान में बदल रही है। पर तेरा जन्म सौदेबाज बनने को नहीं हुआ, तू साधक है। तेरी नसों में व्यापार नहीं, तप बहता है। रोज शिकायत मत कर, दुख तेरा शत्रु नहीं, तेरे दोषों का दाह संस्कार है। महादेव ने तुझे इसलिए झकझोरा कि तू देख सके तू क्या बन चुका है और तुझे क्या बनना है। उठ, भक्ति में कूद। तेरा लक्ष्य आराम नहीं, रूपांतरण है। जब तक भीतर का ज्ञान न जले, ज्ञान जन्म नहीं लेता। आज से तय कर, भय नहीं भक्ति, शक नहीं श्रद्धा, जीवन नहीं साधना। क्योंकि जिस दिन तू अपने भीतर के कायर को जला देगा, तू ही शिव का दूत बन जाएगा। तेरे घाव ही तेरी गवाही है कि तू सच्चा था। तेरे आंसू ही तेरी पहचान है कि तू धैर्यवान था। हर इंसान नहीं सह पाता जो तूने सहा है। हर आत्मा इतनी मजबूत नहीं होती जितनी तू बन चुका है। पर सुन, अब और मत रो, अब और मत टूट, क्योंकि महादेव तेरे संघर्ष को देख रहे हैं, तेरे धैर्य को परख चुके हैं। जो गया वो तेरा नहीं था, वो बस तुझे मजबूत बनाने आया था। और जो आएगा वो तेरा होगा, तेरे विश्वास का उत्तर होगा, तेरी तपस्या का फल होगा। याद रख, महादेव कभी देर नहीं करते, वे बस सही समय चुनते हैं। और जब वो देते हैं
तो ऐसा देते हैं कि तेरे बीते हुए आंसू भी आशीर्वाद बन जाते हैं। इसलिए भरोसा रख, चलते रहे। महादेव तुझे कभी खाली नहीं रहने देंगे। हर हर महादेव।